यूनान में एक बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ। मूर्तिकार की बड़ी ख्याति थी। दूर दूर के देशों तक उसकी कला की पारखी और प्रशंसक थे। वे उसकी कला देखने आते और दांतों तले उंगलियां दबा लेते। लोग कहते थे कि अगर वह किसी की मूर्ति बना दे और उस मूर्ति के बगल में वह आदमी सांस रोककर खड़ा हो जाए जिसकी मूर्ति है, तो बताना मुश्किल है कि असली आदमी कौन है और मूर्ति कौन है। मूर्तिकार की मौत की घड़ी करीब आई। उसने सोचा कि अपनी कला से क्यों ना मौत को ही धोखा दे दिया जाए। उसने अपनी ही 11 मूर्तियां बनाकर तैयार कर ली। जब यमदूत आए तो वह उन 11 मूर्तियों के साथ छिपकर खड़ा हो गया। यमदूतों ने देखा कि वहां एक जैसे 12 इंसान हैं। यमदूत को भी भ्रम हो गया। एक को लेने आए थे, 12 लोग खड़े हैं, किसको ले जाएं? फिर कौन असली है? कहीं चूक से गलत प्राण ना हर लें। गलत प्राण हर लिया तो बड़ा कड़ा दंड मिलेगा। यमदूत परेशान हो गए। कुछ न सूझा तो इरादा बदला और वापस लौट गए। वहां जाकर परमात्मा को बताया कि बड़ी मुश्किल पड़ गई है। वहां 12 एक जैसे लोग हैं, असली को कैसे खोजूं? परमात्मा ने उसके कान में एक सूत्र दिया और कहा, इसे सदा याद रखना। जब भी असली और नकली के बीच में से असली को खोजना हो, इस सूत्र से आसानी से खोज लेना। परमात्मा का सूत्र लेकर यमदूत फिर वापस लौटे। फिर से उसी कमरे में गए। परमात्मा को दिया अब नुस्खा था उनके पास। मूर्तियों को देखा और कहा, मूर्तियां बनी तो बहुत सुंदर हैं, पर मूर्तिकार से सिर्फ एक भूल रह गई। काश वह भूल ना हुई होती तो ये मूर्तियां संसार की सर्वश्रेष्ठ होती। यह सुनना था कि मूर्तियों के बीच सांसें रोके खड़ा चित्रकार खुद को रोक ना सका। उसकी कला जो विश्वविख्यात है, उस पर प्रश्न चिन्ह ऐसा कैसे हो सकता है? कलाकार से रहा न गया। सुनते ही बोल उठा, कौन सी भूल रह गई? मैंने तो अपनी सारी कला उड़ेल कर रख दी, फिर भी तुम कहते हो भूल है। बताओ मेरी भूल के बारे में। यमदूतों ने कहा, कलाकार, तुम्हारी भूल यही है कि तुम स्वयं को नहीं भूल सकते। बाहर आ जाओ। परमात्मा ने बताया है कि जो स्वयं को नहीं भूल सकता उसे तो मरना ही पड़ेगा, और जो अपने को भूल जाए उसे मारने का कोई उपाय ही नहीं। वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है। यही अमृतत्व, अपना अस्तित्व, अपना सुख, अपनी सुविधा, अपने लोग, सब मेरा, सब अपना, इसी सोच में फंसे जीवन निकल जाता है। भागवत सुनते हैं, उसमें अनेक कथाएं हैं जो कहती हैं कि जो अपना अपना की रट छोड़ता है उसे ही नारायण के लोक में स्थान मिलता है। जिसके मन से जीवन के अंत तक लालसा मिटती नहीं, उसे भगवान बार बार धरती पर भेजते हैं। जा पूरी कर ले अपनी लालसा, जो आस रह गई हो उसे भी मिटा ले। अब किस भाव में हमने आस की थी उसके आधार पर तय कर देते हैं वह हमारा जीवन। भगवान के यहाँ से भी मोक्ष नहीं, कष्टों से भरा जीवन ही मांग लाते हैं। इसलिए कहा जाता है, मानव जीवन अनमोल है। विधाता पर्याप्त समय देते हैं संसार में अच्छे कार्य के यश अर्जित करने के। मृत्यु लोक में जो भी आएगा उसे मरना ही है। इस नियम से तो स्वयं परमात्मा भी बंधे हैं, उन्हें भी शरीर त्यागना पड़ा। फिर भी इंसान अमर हो सकता है अपने कर्मों से। कर्मों से अर्जित यश उसे अमर बना सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं। आपका निर्णय है कि विधाता से भेंट स्वरूप जो जीवन मिला है उसे सत्कर्म करके अमर करना है, या निंदनीय कर्मों में डूबकर लोक परलोक दोनों बिगाड़ना है। धन्यवाद।